जय श्री राम। मेरे में सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता रानी की। बाबा आपको खुश रखे, आपके कुलदेवी कुलदेवता और पितरों की कृपा पर बने रहे। बार बार पूजा कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर के देवी और देवता हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारे काम नहीं बन रहे हैं? क्यों हमारे काम में बार बार बांध आ जाती है? क्यों हमारे पितर हमारी नहीं सुन रहे हैं? हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या कारण है कि हम तो हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, नित्य जाप करते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर के देवी देवता और पितृगण हमारी बातें नहीं सुन पा रहे हैं। हमें हमें उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसी चीज़ का बार बार नुकसान होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई बीमार पड़ जाता है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है? अगर हम बार बार पूजा कर रहे हैं तो उसको हमें सकारात्मक ऊर्जा उसकी मिलनी चाहिए, हमें उसका फल मिलना चाहिए और हमारे कार्य होने चाहिए। क्योंकि कोई भी बात होती है, हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान हमारे कार्य हमारे क्यों नहीं हो रहे? ऐसा क्या कारण है? करो देखिए, कई बार क्या होता है, जो हमारे पितर देवी देवता होते हैं, हमारे पितर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बंधन में होते हैं, कहीं ना कहीं मलिन होते हैं, जिसके कारण उन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती और हमें उनका जो सही फल है वो नहीं मिल पाता है, बल्कि हमें गलती फल बनता है। आप कहीं भी जाएंगे किसी ओझा तांत्रिक ज्योतिषी के पास दिखाने, तो आपको क्या बताएंगे कि भाई आपको पितृदोष है। वो क्यों होता है पितृदोष? तो इसी कारण से होता है पितृदोष, क्योंकि आप हमारे जो पितर हो कहीं ना कहीं बंधन में है या फिर मलिन है, दोनों में से एक कारण अवश्य है जिसके कारण ये हमारा दोष दिखाया गया है। या कोई भगत भी बताता है, कोई तांत्रिक है, कोई भी है, आपको ये दोष बता देता है। और उसी प्रकार से जो हमारे कुल देवते देवता हैं, हमारे कुल की देवी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वचनबद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण उनका हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये होता क्यों है? इसका क्या कारण है? किस कारण से हमारे साथ ये हो रहा है? इसी के बारे में आज मित्रों बात करते हैं हमारे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों से प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट और शेयर करें मित्रों, और हमारे वीडियो का अवश्य आप लाभ लें। बात करते हैं मित्रों, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमें देवी देवता, अपने घर के कुल देवी कुल देवता पितरों का लाभ नहीं मिल पा रहा, हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कभी किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी शाणे के पास, किसी ज्योतिषी के पास घूम घूम के परेशान हो गए हम तो। लेकिन मित्रों, उसमें बहुत सी गलतियाँ हमारी खुद की होती हैं। देखिए, पहले गलती तो ये है, हम अपने पितरों को और देवी देवता को मानते नहीं हैं। अभी जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, हम उनके लिए कुछ नहीं करते, ठीक है, उनके लिए थोड़ा दान, और कुछ नहीं तो साल में श्राद्ध पक्षों में थोड़ा बहुत दान पुण्य करें। देखिए पितरों, वो आपके खाने के भूखे नहीं, आपके पैसों के भूखे नहीं। दान का मतलब होता है आप उनके नाम से कहीं गौशाला में किसी गऊ को, गरीब घूम रहे हो कुत्तों को, किसी कोड़ियों के आश्रम में, मतलब किसी गरीब को जिसको ज़रूरत है उसको आप भोजन कराएं, अन्न दें, ठीक है। वही आपके पितरों के लिए कुछ हो जाते हैं और आपके देवता। साल में किसी त्यौहार आता है तो आप उनके नाम से कुछ ना कुछ करें। अब कोई होली है, कोई दिवाली है, त्यौहार आ जाता है, हम अपने लिए कपड़े लेते हैं, बच्चों के लिए लेते हैं, फूल मिठाई, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो पितर जिनके कारण आज हम दुनिया में हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके नाम का 1 रुपये भी दान नहीं करते मित्र। तो कहीं ना कुछ ये दोष हमारा चलता चला जाता है, मलिन होते जाते हैं, पितर बंधन में होते चले जाते हैं। अब कोई ये भी कहेगा कि भाई जो चले गए तो चले गए, तो क्या है, ये आपका वहम है मित्रों। जिस तरह मृत्यु लोक है जहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं, उसी तरह सूर्य लोक है, उसी तरह पितर लोक भी है। हमारे जो भी पितर जितने भी होते हैं वहीं होते हैं पितर लोक। तो वो क्या सोचेंगे? ये तो हमें कुछ करते ही नहीं, हमारा कुछ करते नहीं, तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? तो भगवान को भी हमें फल नहीं देने देते वो, तो हमें उनके जरूर करना चाहिए ताकि दोष हमारे ऊपर ना बने। दूसरा कारण होता है मित्रों, हम जब हमारे पास कोई समस्या आती है, कोई ना कोई समस्या आ गई, तो हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी परेशानी के पास जाएंगे, कोई तांत्रिक है, ओझा है, गौरी है, कोई भी है, हम उनके पास जाते हैं। अभी वो क्या, जिनको पता होता है, देखो मित्रों, वो तो आपको जो ट्रीटमेंट करेंगे ना, आपकी बीमारी के अनुसार करेंगे कि भाई आपको ये दिक्कत है, भाई पितरों की मलिनता है तो उनकी मलिनता हटाएंगे। लेकिन जिनको पता ही नहीं हो, क्या करते हैं मित्रों, वो आपके जो सही पितर होते हैं ना, कोई ना कोई सारा उतारा करके उनको भी बंधन में ले देते हैं। अब तांत्रिक ने बंधन में ले दिया, आपको आराम नहीं हुआ,
अब कुछ दिन आराम हो गया, फिर आप ऐसे हो जाते जाएंगे, आप क्या करोगे? आप उसके पास जाना छोड़ दोगे। लेकिन उस अपने जो पितरों को उन्होंने बंधन में लगाया है उसने, वो तो हटा नहीं। उससे क्या होगा? आपके जो सही पितर हैं वो भी धीरे धीरे मलिन होते चले जाएंगे, भाई बंधन में हम मलिन होंगे, तो उसका आपको और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ये गलती भी हम कर देते हैं। इसी तरह से हमारे कुल के देवी और कुल देवता है, उनकी हम जो मासिक पूजा है या साल वाली पूजा है हम कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी धीरे धीरे एनर्जी समाप्त होती चली जाती है। या फिर जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है मित्रों, देखिए जब आदमी पे मुसीबत आती है तो कहीं ना कहीं जाता है, उसमें हमारी गलती भी है और नहीं भी है। अब मान लो कोई परेशानी आ गई, हमें कोई दिक्कत आ गई, हम क्या करेंगे? किसी भगत के पास जाएंगे। अब मान लो आपके घर पे होती है हनुमान जी की पूजा, आप चले गए किसी माता के भगत पे, महाकाली के भगत पे, और जो महाकाली का भी भगत ऐसा है कि जो मतलब सात्विक नहीं है, वो आपको क्या बताएगा? भाई देखो इलाज हो जाएगा और ये सामान लगेगा, वो आपको दारू और अन्य बलि वगैरह जो चीज़ें आपको बता देगा और आपके नाम भी करवा भी देगा। भाई आप मुसीबत में आप करवा भी देंगे। उससे क्या होगा? जो आपके कुल के देवता है वो नाराज हो जाएंगे। भाई आपके देवता सात्विक हैं और आप ऐसा भोग लगा रहे हो अपने नाम से, उससे क्या होगा? आपके देवता नाराज हो जाएंगे। एक बार तो लगेगा आप ठीक हो गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए मित्रों, आप उनसे और ज़्यादा बीमार हो गए। ये भी हमारी गलती है, इसलिए हमें देखना चाहिए। आप कहीं भी जाने से पहले, किसी भगत को दिखाने से पहले आपके देखें कि भगत कैसा है। कई बार हम किसी भाई ऐसी जगह भी चले जाते हैं, ऑनलाइन मैं बोलता नहीं, भाई भगत अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पितरों को भी बंधन में आ जाता है। वहाँ पे हमारी गलती की वजह से हमारे कुल के देवी देवता को भी बंधन में आ जाता है। हमेशा हमें ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए आप किसके पास जा रहे हैं। आपके पितरों की जो मुक्ति कराए, आपके पितरों को जो बंधन से मुक्त करे, आपके पितर जो मलिनता हटाए, ना कि उनको बंधन में डाल के उनके और भी मलिनता बढ़ा दे, तो फिर ठीक नहीं हो गया, उल्टा और बीमार हो जाएंगे। इस तरह से हमारी पूजा नहीं लगती है। अब हम चाहे कितनी पूजा कर लें, कितने हवन कर लें, कितने जाप कर लें, वो हमारे देवी कुल के देवी देवता तक या हमारे पिता तक पहुँचती नहीं है। पहुँचे नहीं तो हमें लाभ नहीं होगा। और फिर हम दोष देने लग जाते हैं भगवान पर। हम तो इतनी पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर करके थक गए हैं, हम तो भगवान की इतनी पूजा की है और ये सारी ज़िंदगी गुजार दी, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, ये हुआ वो। अरे भाई होगा कैसे? आप तो जब आप सही रग नहीं पकड़ोगे बीमारी की, अब दर्द तो आपको सिर में दवाई ले रहे हो आप पैर की, तो सिर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा मित्रों? एक बार तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर हो जाएगा, क्योंकि आपने दवाई पैर की ली है और दर्द आपको सिर में है। तो जिस कारण से आपकी पूजा सफल नहीं हो रही, आप उस कारण को ढूंढें पहले और उसके बाद ही उसका इलाज शुरू करवाएं। आप किसी अच्छी जगह जाएं, उनसे पूछें, उसके बाद अपना इलाज कराएं मित्रों। इसी कारण से आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता है। अब एक बात, तो आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिनके कारण आपका नाम है, आप उन्हीं को भूल जाओगे तो भगवान आपको फल कैसे देगा? हाँ, हमें ये भी पता है, जो आदमी बहुत से हैं बोले हम तो कभी मानते नहीं पितरों को, देवताओं को भी नहीं मानते, लेकिन मोह है भाई, वो कर्म है तुम्हारे जन्म के, पिछले जन्मों के फल है। अब ये जो कर्म तुम कर रहे हो इसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब भुगतना पड़ सकता है, आगे भुगतना पड़ सकता है, भुगतना जरूर पड़ेगा। कोई मित्र ये खुश हो रहा हो हमको नहीं मानते, भाई तो मौज है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बेशक हो, आपको फल इसका भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको नहीं भुगतना, आपके बच्चों किसी आपके जीवन में वो फल आपको भुगतना पड़ेगा और ये फल आपको जरूर भुगतेंगे मित्रों। इसीलिए सबसे पहले आप अपने पितरों की मलिनता हटाएं, कुल देवी और कुल देवता के वचन बंद है तो उनको हटाएं। इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो हैं जिसमें दिया हुआ है कि भाई कुल देवी को कैसे खुश करें, कुल देवता को कैसे खुश करें, पितरों को बंधन कैसे मुक्त करें। आप वो वीडियो देखें और वीडियो के अनुसार आप उपाय करें और अपनी समस्या से मित्रों आप छुटकारा पाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। हम भी बालाजी महाराज से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन सुखी रहे, आप खुश रहें, आप निरोग रहें। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम, सीताराम, जय राम, सीताराम।